बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। तो बिलाखिर वर्ल्ड कप के ये जो तकरीबन 27 से 28 दिन थे, हेक्टिक भी रहे, बहुत मजा भी आया। बारिश हुई, कभी तेज धूप निकली, कभी कुछ उलटफेर देखे। 5 से 6 बड़े हमने देखे कि बड़ी बड़ी टीमों को छोटी टीमें बाहर कर गई। लेकिन बिलाखिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान की शिकस्त के साथ खत्म हुआ। वो वर्ल्ड कप जो 16 तारीख को अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ था, दोपहर 1:30 बजे पहला मुकाबला और यहाँ पर भी 1:30 बजे के आसपास। हालांकि टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल तक ही रहा था। सेमीफाइनल में सफर खत्म हो गया था। इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से शिकस्त मिली थी, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में जाकर हार गया। बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरह से देख रहे थे कि कुछ लोग कहते थे कि शायद पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल के बाद उसने कमबैक किया, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग उसके पास रही, बैटिंग में कुछ खास कमाल आज दिखा नहीं। उसका नतीजा ये कि पाकिस्तान इस वक्त बिना कप के वापस पाकिस्तान लौटेगा। ताजा तरीन डिटेल्स शायद तमाम लोग जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबको पता है कि 19 ओवरों में 138 रनों का जो हदफ था, टारगेट जो था वो हासिल कर लिया। बेन स्टोक्स की जबरदस्त बैटिंग, उनकी कामनेस, उनके पेशेंस, उनकी स्ट्रोक प्लेइंग एबिलिटी, या फिर जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो पेशेंस दिखाया है क्रीज पर, तकरीबन वो 70 से 75 मिनट तक रहे हैं। वो जबरदस्त क्लोज मैच को न सिर्फ ले गए बल्कि इंग्लैंड को अपने घर तक भी ले गए विद ट्रॉफी। 2019 में वो वर्ल्ड कप चैंपियन बने थे 50 ओवर के। अब से थोड़ी देर पहले T20 का ये महामुकाबला जो जीतकर वर्ल्ड कप हासिल कर लिया है। जॉस बटलर यहाँ कप्तान है। वहां पर हमने देखा था कि कप्तान मॉर्गन थे। यहाँ जॉस बटलर की जिनके कप्तानी पर काफी सवाल उठे थे, इंडिया से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड में ही अपने घर में टेस्ट, वनडे, फिर T20 सारे मैचेस हारे थे। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कमबैक आज देखने को मिला और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप दूसरी मर्तबा, इससे पहले वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया था और अब जाकर आज का जो मुकाबला अपने नाम किया है वो इस तरीके से दूसरा T20 टाइटल लेकर गया है, दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका, क्योंकि सेमीफाइनल तक उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखे। दूसरे लोगों पर ज्यादा वो दारोमदार था कि अगर नेदरलैंड जीता तो वैसे, साउथ अफ्रीका हारा तो वैसे, इंडिया बाहर हुआ तो वैसे, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन सेमीफाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद आज कॉन्फिडेंस की कमी दिखी। बैटिंग में बैक टू बैक जो विकेट्स जब गिरे, शुरुआत थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आई कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की, लेकिन उसके बाद जब थोड़ी सी सिचुएशन आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि हालात यहां तक पहुंचे कि पाकिस्तान की तरफ से 137 पर पूरी टीम ढेर हो गई। अब ढेर नहीं हुई, लेकिन 20 ओवर के लिए शुरुआत में अच्छी थी। बड़ी बात यह थी कि हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या ये डिजर्व करती हैं या नहीं। अगर परफॉर्मेंस वाइज आप जाएं तो 50-50 क्लैश नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के जरिए 138 पे भी फाइट की है, 19 ओवर में मुकाबला इंग्लैंड जाकर जीता है। बीच में शाहीन अफरीदी का ना होना, जो एंड पे 2 ओवर उनकी 11 गेंदें अभी बाकी थी, शायद हमें मैच में कुछ पासा पलटते हुए भी नजर आता, लेकिन वो नहीं हुआ। सिर्फ 2 गेंदों पर मैच एक तरह से इफ्तिकार की ही गेंदों पे बदल दिया गया। ये सारी सिचुएशन बीच बीच में कभी इधर कभी उधर, और रन बॉल 60 गेंदों पे 60, 62 पे 62, 61 पे 61, ये सिचुएशन एंड तक रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे स्ट्रॉन्ग कमबैक, लास्ट के 2 ओवर्स बड़े जबरदस्त, ऑफ स्टंप के बाहर इन स्विंग आउट स्विंग मारते हुए बहुत तेज अटैक नजर आया नसीम शाह का। उसके बाद जैसे बॉलिंग और आगे बढ़ी तो पता ये चला कि हमने ये देखा कि इंग्लैंड ने वहां से स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की कोशिश की, बीच में वो विकेट खो बैठे, और वो विकेट जैसे ही हैरी ब्रूक का गिरा तो उसके बाद प्रेशर में आकर मोइन अली को जल्दी भेजा गया, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को गेंदबाजी एज कम्पेयर टू राइट हैंडर्स बहुत मुश्किल होती है। और यहां पर जब गेंदबाजी की गई तो पाकिस्तान को एंड तक मैच शायद हाथ में रहता, लेकिन नुकसान यहां पर मोइन अली की वजह से भी हुआ। 13 गेंदों में 19 रन, वो छोटा सा कैमियो जो था वो बहुत फर्क महसूस कराता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका इसलिए, शायद वर्ल्ड कप जीता तो रिश्ते साउथ एशिया में क्रिकेटिंग सेंस में अच्छे बनते, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा होता। फाइनल में गए, लड़े, जीते, लड़कर हारे, अच्छा एक मुकाबला देखने को मिला। फाइनल जिस तरीके से आज देखने, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि 2 बड़ी टीमें ना खेल रही हों। सिर्फ यहां पर अगर कोई कमजोरी थी तो वो बैट्समैन की, जिन्होंने एक अच्छा टोटल इन गेंदबाजों को करके नहीं दिया। इस वक्त तमाम लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साहिल आहिल हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला जान हमारे साथ हैं, बादशाह एम के हमारे साथ हैं, एम अली हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बाकी तमाम साथी कमेंट्स के जरिए बताइएगा कौन सी टीम आपको सही आज लगी, कौन सा पॉजिटिव साइन रहा जिसने मैच का एक तरह से पासा पलट दिया। लेकिन बेन स्टोक्स बड़े मैच के खिलाड़ी हैं,
92 डिलीवरीज में 84 रन उन्होंने 2019 के फाइनल में बनाए थे, जहां मुकाबला टाई हुआ था, सुपर ओवर खेला गया, वो भी टाई हुआ। फिर इस बुनियाद पे इंग्लैंड जीत गया था कि उसने सबसे ज्यादा चौके मारे थे, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज की थी। उसके बाद हुआ ये कि जब सिचुएशन ऐसी बनी कि 2021 में भी इस फाइनल में 2022 के फाइनल में जब दोनों टीमें पहुंची, तो यहां पर भी बेन स्टोक्स ही मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल हालात में वो खड़ी रही। और ये जो बीच में कुछ लोग, हमें इन लोगों को हटाने पर भी मजबूर करना पड़ता है, जो बीच में गाली गलौच और उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। पॉजिटिव सेंस रखिएगा, जवाब दीजिएगा। जरूर क्रिकेट के शायकीन होते हुए अगर आपको तकलीफ होती है तो ठीक है, लेकिन आप किसी को गाली देंगे, इस तरीके से गलत अल्फाज का चुनाव करेंगे, वो बहुत मुश्किल है। अकबर साहब हमारे साथ हैं, राज अधिकारी हमारे साथ हैं, अकबर चांडिया हमारे साथ हैं, इशफाक खान बहुत शुक्रिया, गुलफाम अली आप शायद पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बाकी तमाम लोग जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हार गया है 5 विकेट से, इंग्लैंड ने उसे शिकस्त दी है। और 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ये जो सफर रहा है, इसमें अब तक आप देखेंगे तो सबसे बड़े मुकाबलों में शायद इंग्लैंड के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर ऑलराउंडर, जिसमें बैटिंग कैपेबिलिटी भी है लेकिन बैटिंग कम मिली, सैम करन। टॉम करन का ये छोटा भाई है, बाएं हाथ से बैटिंग करता है, बॉलिंग भी करता है और हाईएस्ट विकेट टेकर इस में गया है, तो मैन ऑफ द मोमेंट वो भी एक तरह से रहे। फिर मोइन अली का बीच बीच में छोटे छोटे स्पेल्स, लेकिन उससे ज्यादा जो कंपेटिटिव क्रिकेट बनाई कहीं पर अगर कोई मुकाबला इंडिया के खिलाफ, फिर आज पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा, वो रशीद जिस तरीके से बॉलिंग करते हुए नजर आए, आदिल रशीद, उनकी तरफ से गेंदबाजी जब की गई तो उसने बहुत लोगों को हैरान कर दिया। अश्विनी कुमार जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया। जाहिद जकरानी मजान हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, शायद आप पाकिस्तान से हैं। माइकल होप कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अशरफ बहुत शुक्रिया। फुरकान अली, इंडिया पाकिस्तान जाहिर लगता है दुखी हैं, कोई बात नहीं, इंडिया पाकिस्तान अच्छा नहीं खेले तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद कीजिएगा। राना अरसलान बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जहां से भी आप हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से एंजॉय क्रिकेट किया। बस एक चीज से बचें, ये खेल के मुकाबले हैं जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी साथ लाए कल तक, आज वो एक साथ नहीं है, लेकिन ये जो गाली गलोच, एक दूसरे पर कमेंट्स, ये तंजिया, ये जो शब्दों का उपयोग है, जो आप इस्तेमाल करते हैं जिस जुबान का, वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देती है। हंसी मजाक अपनी जगह, कमेंट्स पास इस तरीके से करें कि कम से कम रिश्ते बरकरार रहें, लेकिन आप ऐसे कमेंट्स करेंगे जहां पर आपको माँ बहन भाई चाचा और इनको इस मैच में बीच में आप घसीट कर लाएंगे, तो फिर ना क्रिकेटिंग सेंस कहीं पर लगती है और ना लगता है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं। बहरहाल आज के मुकाबले के बाद तमाम लोग जिनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। अकील अहमद सुमरो हमारे साथ हैं, शोएब सईद हमारे साथ है। देखिए मैं भी यही कह रहा हूं कि फाइट बहुत हुई है, 19वें ओवर में जाकर इंग्लैंड जीता है। ये गलती जो ज्यादा यहाँ पर लगी है, जो बीच में जाकर कहीं गलतियां की हैं तो बैट्समैन ने की है। मुरझाए हुए टीम पाकिस्तान के चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, और प्रेजेंटेशन सेरेमनी का भी आगाज कर दिया गया है। शोएब सईद इंग्लैंड को मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो तमाम लोग जिन्होंने हमारे से कुछ सवालात भी किए थे और ये पूछा था कि इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान और किस बुनियाद पे, तो इंग्लैंड तो जीत गया है, लेकिन जो बहुत सारे कुछ लोग थे, राजा मुझे याद नहीं है कहां से, लेकिन उनका सवाल ये था कि किस बुनियाद पे इंग्लैंड को मजबूत माना जा सकता है, तो उनके बैटिंग के दम पे, बॉलिंग में उन्होंने दमखम दिखा दिया। देखिए फाइनल जब भी होता है तो उसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कप्तान डिसाइड करता है प्लेइंग 11 के साथ आपने फील्डिंग में जान मारनी है, फिर 4 गेंदबाजों को अलग करके कि आप 4 या 5 बॉलर्स हैं, आपने इन एरियाज में, राइट एरियाज में बॉल करेंगे तो आप सही तरीके से कामयाबी के साथ न सिर्फ लड़ पाएंगे, एक अच्छा टफ मुकाबला देंगे। बैट्समैन जब बैटिंग करने आते हैं तो वो भी एक टारगेट आपकी नजरों में होता है। दूसरा, यहाँ पर डकवर्थ लुइस भी माइंड में बहुत चल रहा था कि बारिश होगी बारिश होगी, पहले से ये सारी हमारे सामने सिचुएशन थी। इस वक्त अब वो सब कुछ इंग्लैंड के जहन में था। एक वक्त लगा था बीच में अगर बारिश हो जाती तो 98 के आसपास स्कोर था जब 4 आउट थे पाकिस्तान के, और इंग्लैंड 89 फॉर 4 था, शायद 13 या 14 ओवर्स के आसपास, तो वहां से मैच पलटता हुआ थोड़ा नजर आया। रेफरीज को मैच जिन लोगों ने करवाए हैं, मैच अंपायर्स हैं जिनमें फील्ड अंपायर्स हैं, आज के मुकाबले के तमाम लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा, तमाम लोग इस वक्त जिनको अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का हिस्सा बनाया गया है, उनके साथ बाकी भी तमाम लोग हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हम लोगों को भी, जो मैच रेफरीज के अलावा बाकी ऑफिशियल्स होते हैं, पिच क्यूरेटर्स होते हैं, उनके साथ पूरा स्टाफ होता है, अमला होता है, जो काम करने में बहुत हद तक इन तमाम लोगों की मदद करता है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहता है कि आप तमाम लोगों को अलविदाई तकरीब में अगर अलविदा करते हैं तो अवार्ड्स के साथ। बहरहाल जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका भी बहुत शुक्रिया, जो नहीं जुड़ पाए उनका भी बहुत शुक्रिया। आज ये गुलामी गुलामी वाली बात ही छोड़ दीजिएगा, क्रिकेट की जीत हुई है, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है, इसलिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।
दुख अगर किसी बात का है तो वो इस बात का है कि लोग गाली गलौज मैच के बीच में भी करते हैं। कमेंट्स में मैं अभी भी पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग लिखना उल्टा सीधा शुरू हो गए। और अगर खुशी इस बात की है तो क्रिकेट जीता है, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ। ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसके बारे में पाकिस्तान ए से जेड तक सारी गलतियां, सारी कमियां निकालता है और जानता भी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का दौरा खत्म करके वहां सीरीज जीत कर आया था। मोइन अली कप्तान थे तो काफी धोया भी था पाकिस्तानी बैट्समैन को। लेकिन यहां पर जिस तरीके से आज सारी सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान एक और मुकाबला हारा है। शायद सेमीफाइनल तक डिजर्व नहीं करते थे, हम सबको लगता था, लेकिन सेमीफाइनल फिर फाइनल में मुकाबला किया और आज 92 की हिस्ट्री रिपीट होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन वो नहीं हो सका। आज रिपीट जरूर हुई, दोनों टीमें थी, नए चेहरे थे, वही मैदान था, वही स्टेडियम था, लेकिन आज कप इंग्लैंड ले गया। और अब ये कहा जा सकता है कि 1992 का वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, इमरान खान कप्तान थे, यहाँ जॉस बटलर कप्तान थे, और बदला भी आसान लफ्जों में कहें तो लिया इंग्लैंड ने। बहरहाल ये सारी सिचुएशन रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है, गेंदबाजी बेहतरीन तरीके से करने के लिए सैम करन को अब से थोड़ी देर पहले उन्हें ट्रॉफी थमा दी गई है, जो चेक दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है टोटल आईसीसी की तरफ से, वो उन्हें दिया गया है। और पाकिस्तान के तमाम फैंस, मेलबर्न में 80,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी बैठे थे, वो छोड़ गए हैं। और इस वक्त अगर 10-20 हजार लोग बचे हैं तो वो इंग्लिशमैन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या दाएं बाएं कहीं पर। आज पुरुम्मीद थे, इस वक्त हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ। बहरहाल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इस वक्त आगे का सिलसिला चल रहा है, तमाम लोगों को मेडल्स दिए जाएंगे। इस वक्त इस खराब बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान अपने हाथ से ये वर्ल्ड कप गंवा चुका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने।